ठीक है। कल हमने आई फ्रेम पढ़ा था, कोड ओपन करते हैं। ठीक है। हमने देखा था कि अगर आई फ्रेम में कोई एलिमेंट है तो हमें आई फ्रेम में स्विच करना पड़ता है, फिर एलिमेंट को ढूंढना पड़ता है। अगर वापस आना है मेन फ्रेम में तो स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट, और फिर मेन फ्रेम के एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? हाउ टू हैंडल फ्रेम्स, ये स्टेप्स हमने किए थे और ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ एक्शन क्लासेस होती हैं, एक्शन चेन। एक्शन चेन का मतलब है कि हमें एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन तुरंत करना है। ठीक है, चेनिंग बेसिकली। क्लियर? जैसे कॉन्टेक्स्ट मेनू पे ड्रैग एंड ड्रॉप है, कि मुझे एक एलिमेंट, सपोज एक एलिमेंट है, सपोज ये एलिमेंट है, इसको क्लिक करके फिर ड्रैग करना है, तो दो कर रहा हूँ मैं। एक पहले गया, इस पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट किया और फिर इसको ड्रैग किया, देखो ये जैसे ये है। क्लियर? तो ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट हो गए। माउस ओवर, कहीं पे जाना है और माउस ओवर करना है, तो क्या है, चेनिंग है, एक के बाद एक। मैं इसके ऊपर जाऊंगा, होल्ड करूंगा, तभी माउस ओवर के ऊपर स्क्रीन आ रही है, देखो। ये वेबसाइट में करना, ये एग्जाम्पल है। ठीक है। तो अभी हम कुछ चेनिंग मेथड देखेंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं इसके। इसमें कुछ मेथड है, जैसे मूव टू एलिमेंट। ठीक है। अब इसको करके देखेंगे हम लोग कि हमें किसी एलिमेंट पे मूव करना है टू परफॉर्म ऑपरेशन। क्लियर है? और लास्ट में ये जो मेथड है परफॉर्म, इसको यूज करना इंपॉर्टेंट होता है। चेनिंग दे दी हमने, उस नोटपैड, एंट्री ले रहा है। ठीक है। जैसे एक वेब प्रैक्टिस वेबसाइट ये, ठीक है, प्रैक्टिस वेबसाइट है। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे सपोज स्क्रॉल करके मूव टू द एलिमेंट, माउस ओवर पे जाना है। अब माउस ओवर पे जाने के बाद, जैसे ही माउस ओवर पे जाता हूँ, रीलोड पे जाना है। तो रीलोड कर रहे हैं, तो रीलोड हो रहा है। अब यहाँ पे दो स्टेप हैं। सीधे रीलोड नहीं मिलेगा मुझे, सीधे रीलोड मिलेगा नहीं। तो कब मिला है, जब हम माउस ओवर पे गए, माउस ओवर पे जाने के बाद तुरंत रीलोड, और फिर परफॉर्म, परफॉर्म क्या किया, क्लिक किया। क्लियर है? तो ये कैसे मेथड है, शिनचैन। हम इसको करके देखेंगे। क्लियर हो गया? यहीं पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे कोई एग्जांपल मैंने कहीं लिखे हैं। कॉन्टेक्स्ट क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप। चलो ड्रैग एंड ड्रॉप से देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये एलिमेंट है, एग्जांपल भी ले, कॉपी, नहीं, पी। ठीक है, देखो ये एक HTML का एग्जांपल है। अब इसमें मुझे जैसे ये ऑप्शन है, ठीक है, ये कैसा ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करके यहाँ से ले जा रहे हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये काम कर रहा है कि हम उसको यहाँ से पिक करके यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर? तो ये एलिमेंट को कैसे कर रहे हैं, इसमें चेनिंग यूज हो रही है। हमने इस एलिमेंट को क्लिक किया, इस एलिमेंट पे गए, पहला काम किया इस एलिमेंट पे जाना, दूसरा इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप करना। ये चेनिंग हो रही है, मतलब एक के बाद एक मेथड यूज हो रहे हैं। ये चीज क्लियर है? इसके लिए हमें एक्शन चेन यूज करना पड़ता है। एक्शन चेन मेथड क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, वहां पे ये हेल्प करता है। ठीक है, ये तो एग्जांपल, अब इस पे भी आएंगे वापस।
अभी प्रैक्टिस पे आते हैं और रीलोड का ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके। अब समझ में आ गया ना एक्शन चेन, कि अगर मल्टीपल स्टेप एक साथ करने हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, एक्शन चेन यूज करना पड़ता है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, पहला मेथड है मूव टू द एलिमेंट, इंपॉर्टेंट मेथड जो इसमें है मूव टू द एलिमेंट। हम इसको याद करके देखते हैं कि मूव टू द एलिमेंट क्या करता है, हमें इस एलिमेंट तक ले जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमें पहले माउस ओवर तक जाना है। माउस ओवर की आईडी दी हुई है तो इसको डायरेक्टली आईडी से यूज कर सकते हैं। अब ये कोड मैं हटा दे रहा हूँ, वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी और माउस ओवर। तो ये क्या करेगा, ड्राइवर इस एलिमेंट को ढूंढेगा, एलिमेंट रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ माउस ओवर। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक पहुंचना है बस, मुझे क्लिक नहीं कराना है, मुझे बस यहाँ तक पहुंचना है, मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक पहुंचने के बाद मुझे एक्शन परफॉर्म करना है। सिर्फ पहुंचूंगा, इस एलिमेंट पे अपना कर्सर ले जाऊंगा, देखो मूव कर रहा हूँ मैं यहाँ तक, कहीं से भी कर्सर मूव कर रहा है, उसे मूव करना बोलते हैं। जैसे ही मूव करूंगा ये ऑप्शन मिलेगा। लेट्स से एक बार रन करके देखते हैं। अ, देखो अभी इस पे हमने कोई भी, अभी सिर्फ मूव किया है, मूव करने के बाद कोई भी एक्शन अभी परफॉर्म नहीं किया, तो यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है ये। ठीक है, तो अब क्या करें, एक्शन क्लास का यूज करते हैं। एक्शन क्लास का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट फ्रॉम सेलेनियम और वेब ड्राइवर इंपोर्ट एक्शन चेन्स, मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करना है। क्लियर, अब दूसरा काम क्या है, इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, इस रीलोड पे जाना है। ठीक है, ये रीलोड है। तो ऐसा एंकर टैग जो कंटेन करता है टेक्स्ट, अगर यहाँ पे क्रोपाथ नहीं मिलेगा, या तो हम ऐसे डिव इसका नोट फाइल पर लिखते हैं। सही से वर्क नहीं कर रहा है ये, कुछ गड़बड़ हो रही है। नोट तो है, जस्ट गिव मी सेकंड, ये थोड़ा थोड़ा सा बटन माउस में कुछ बटन कोई दब रहा है। हम्म, यहीं पे लिख लेते हैं एक्सपाथ, मैं नोट पैड ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। ऐसा डिव फाइंड यहीं पे कर लेते हैं, ऐसा डिव @ क्लास जिसकी माउस ओवर क्लास है, एंकर 1 2, इस एलिमेंट पे जाना। ठीक है, ये रीलोड वाला है।
ये दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट पे हमें फॉर्म करना है। पहले इस एलिमेंट पे पहुंचो, फिर इस एलिमेंट पे। ये क्या है, एक्शन क्लास है। इसका ऑब्जेक्ट बना ले। कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट? एक्शन क्लास, और उसको क्या चाहिए, ड्राइवर, और यहाँ पे एक्शन। क्लियर? अब एक्शन क्या है हमारा, पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये। क्या करें, एक्शन डॉट मूव टू द एलिमेंट। कौन से एलिमेंट पे मूव करें, माउस ओवर। फिर डॉट मूव टू द एलिमेंट, कौन से एलिमेंट पे करें, रीलोड। और रीलोड पे पहुंच के क्या कर दें, क्लिक करें। ठीक है, और इस एक्शन को परफॉर्म करें। ये हो गई चेनिंग। फिर से देखो क्या किया, मल्टीपल ऑपरेशन करने हैं। इस एलिमेंट तक पहुंचना है, फिर इस एलिमेंट पे पहुंचना है, फिर रीलोड पे क्लिक करना है। जैसे हम मैनुअली जा रहे हैं, ये है, इस एलिमेंट तक पहुंचे, फिर इस एलिमेंट तक पहुंचे, फिर यहाँ पे जाके क्लिक किया, और फिर हम यहाँ पे टॉप में आ रहे हैं। तो ये मल्टीपल ऑपरेशन हो रहे हैं। तो हमें मल्टीपल ऑपरेशन के लिए क्या किया, एक्शन चेन, इसकी क्लास बना दी। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया एक्शन डॉट, इसके अंदर मेथड है क्या, मूव टू दी एलिमेंट। एलिमेंट तक जाओ, कौन से एलिमेंट तक, माउस ओवर, हमने जो ढूंढ रखा है। डॉट, फिर मूव टू दी एलिमेंट, वहां से दूसरा एलिमेंट मिलेगा आपको क्या, रीलोड वाला। उस पे जाओ, रीलोड पे क्या कर दो, डॉट क्लिक कर दो। क्लिक मेथड है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, परफॉर्म। और जब परफॉर्म, जब ये इस पे पहुंचता है, ये इस पे रिकॉर्ड करता है, इस पे रिकॉर्ड करता है। ठीक है, परफॉर्म में जाके एक्शन को परफॉर्म करेगा। ये चेन बनाई है हमने। एक और एलिमेंट आ रहा होता तो वो चेन बनाते। क्लियर? अब यहाँ पे एक बार ना टाइम डॉट स्लीप दे देते हैं 1 सेकंड का, ताकि हमें दिख जाए। लेट्स सी। तो देखो वो नीचे गया। ठीक है, अब वो पूरा एक्शन एक बार में परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो वो नीचे गया, माउस पे गया, फिर क्लिक किया, और यहाँ ऊपर पहुंच गए। फिर से देखें, ध्यान से देखो, टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं। लोड होने के बाद थोड़ा सा वेट करें। सेव। ठीक है, नीचे गया पेज, और तुरंत ऊपर आ गया। ठीक है, तो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। मूव टू द एलिमेंट क्या मेथड करता है, उस एलिमेंट तक पहुंच रहा है, उस एलिमेंट तक पहुंचने के बाद दूसरे एलिमेंट तक, दूसरे एलिमेंट पे जब मिल गया, क्लिक करो, और फिर एक्शन परफॉर्म करो। तो जब हम ये लिखेंगे पर एक्शन परफॉर्म, तभी वो ये सारे चेनिंग के एक्शन परफॉर्म करेगा। इनको रिकॉर्ड में रखता है। ये चीज क्लियर हुई? तो ये एक्शन चेन क्लास से ही पॉसिबल। Action change are a way to automate low-level interactions such as mouse movement, mouse button, key press, context menu interaction। ये कुछ इंटरेक्शन है जो हम इस क्लास का यूज करते हैं, एक्शन चेंज बोलते हैं इसको। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, हाउ टू क्रिएट एंड यूज। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, और ट्रेनिंग देनी है। डबल क्लिक, कहीं आपको डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे तो कहीं डबल क्लिक है नहीं। सपोज कहीं डबल क्लिक होता है, कहीं आपको डबल क्लिक मिले, एक्शन चेन में जाना है, एक्शन डॉट डबल क्लिक, एलिमेंट देना, परफॉर्म करना। इसको आप देख लो, कोड ऐसे दिख रहा है। ठीक है? कहीं आपको एलिमेंट मिलेगा, यूआरएल नहीं है। ठीक है, सपोज हमने एक एलिमेंट ढूंढ लिया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी कोर्सेस है, डबल क्लिक पे ही ओपन होता है। एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक्शन डॉट डबल क्लिक किस पे करो, एलिमेंट पे, इस एलिमेंट पे, और परफॉर्म कर दो। कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, डबल क्लिक के एलिमेंट को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे शायद ये डबल क्लिक का एग्जांपल है, लेट मी चेक।
कर इसको। एक बार लिंक पे विजिट करते हैं, कंट्रोल। नहीं, उससे नहीं, मुझे सिर्फ लिंक चाहिए। डबल क्लिक का मैं वो देख रहा हूँ, ठीक है, ये है राइट। ऑन डबल क्लिक इवेंट, अगर मैं डबल क्लिक द फैक्ट टू क्रिएट फंक्शन, तो यहाँ पे अगर इसको रन करते हैं, यहाँ पे अगर सिंगल क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये हेलो वर्ड जनरेट हो रहा है, दोबारा कर रहा हूँ तो दोबारा जनरेट हो रहा है, कितनी बार इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, जनरेट हो रहा है। तो ये एग्जांपल है। अब देखो फ्रेम के अंदर है ये, अगर इस हमें यहाँ पे क्लिक करना है, इस एलिमेंट को अगर हम ढूंढेंगे, ठीक है, अब इसको ध्यान से ढूंढना है। अभी किसी नई वेबसाइट पे जाओ ना, ध्यान से देखना है वो कहाँ पे एलिमेंट बना है। देखो इसके ऊपर ही बॉडी मिल गई हमें, समझ में आ रहा है, ये वेब पेज के अंदर है, इससे पहले ये फ्रेम बना हुआ है। क्या नाम है फ्रेम का, आईडी दी हुई है, आई फ्रेम रिजल्ट। इसमें स्विच करना पड़ेगा, क्लियर है। ये पैराग्राफ मिल रहा है, क्लियर, ऐसा पैराग्राफ जो कंटेन करता है ये टेक्स्ट, टेक्स्ट पाथ भी लिख सकते हो उसका, रो पाथ भी आ रहा है। ये भी यूज कर सकते हो, ये भी। पहले इसको करके देखते हैं। सबसे पहले इस यूआरएल को एक्सेस करना है, डबल क्लिक देख रहे हैं बेसिकली हम, ठीक है। ये वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी, हमें क्या करना है, उस यूआरएल पे जाना है पहले तो, आई फ्रेम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई आईडी। आईडी इस फ्रेम की आईडी दिख रही थी मुझे, आई फ्रेम रिजल्ट, ठीक है। क्या बोलूं, ड्राइवर डॉट स्विच टू, एस डब्ल्यू स्विच टू फ्रेम, कौन सा फ्रेम है हमारे पास, आई फ्रेम, ठीक है। तो हम आई फ्रेम पे स्विच हो गए, मुझे वो एलिमेंट फाइंड करना है, ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्या ये भी यूज कर सकते हो आप। तो क्या मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा, पैरा मिलेगा, पैरा एलिमेंट मिलेगा इससे, ठीक, क्या बोलते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ, ठीक है। अब इस पैराग्राफ पे डबल क्लिक करना है। कैसे डबल क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन चेंज का यूज करके। तो एक्शन इक्वल टू, एक्शन क्लास को दे दो ड्राइवर एक्शन डॉट, डबल क्लिक किस पे करना है, पैरा एलिमेंट डॉट परफॉर्म, क्लियर। रन करके देखें, लेट्स सी। टाइम डॉट स्लीप दे दें, टाइम डॉट स्लीप। देखो इम्प्लीसिट वेट नहीं दे रहा हूँ जो मैंने पढ़े, क्योंकि यहाँ पे मुझे जानबूझ के स्क्रीन रोकनी है, वेट नहीं करना है, ठीक है? इसलिए मैं टाइम डॉट स्लीप दे रहा हूँ। हुआ, नहीं हुआ, वेबसाइट लोड हो रही है। स्क्रिप्ट तब चलती है जब वेबसाइट पूरी लोड हो जाती है। लेट्स सी, मैं कुछ हैंडशेक लोड नहीं होगा, डायरेक्टली इसको एक्सेस करने देगा।
वेबसाइट तो लोड हुई थी, आई फ्रेम, वेट लगाते वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है अच्छी। नहीं, लोड नहीं हो रही प्रॉपर, कुछ और एरर आ रहा है। हैंडशेक फेल एसएसएल क्लाइंट, वेबसाइट का एक्सेस नहीं मिल रहा है मुझको, ऑटोमेशन पे हिट करना मुश्किल हो रहा है इस वेबसाइट्स में। सेव, फिर से एक बार देखा। ठीक है, एक्चुअल में इस पे नहीं हो पा रहा है वेबसाइट पे, एक्सेस देने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये लाइव वेबसाइट है किसी और की, सिक्योरिटी का इशू आ रहा है इसमें, टोटल सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, बट करेंगे ऐसे ही। ठीक है, कोई वेबसाइट पे अगर आपको एक्सेस मिले कहीं पे डबल क्लिक कर, तो आपको ऐसे ही करना है। क्लियर, कोड समझ गए आप क्या करना है? फ्रेम है तो फ्रेम पे स्विच करना है। क्लियर, फ्रेम में स्विच करने के बाद एलिमेंट ढूंढना है, इस एलिमेंट पे क्या एक्सेस करना है आपको। क्लियर, और उसके बाद फिर डबल क्लिक। क्लियर हो गया? ठीक है, एक और जे क्वेरी वाली वेबसाइट है, उसमें भी हम ट्राई करके देखेंगे। कहीं पे आपको डबल क्लिक का ऑप्शन मिले तो आप इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट क्लिक। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है राइट क्लिक करना। जैसे हम ब्राउजर पे राइट क्लिक करते हैं ना, तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, ये जो निकल के आता है। तो कभी कभी क्लिक कराना होता है, वैसे जरूरत पड़ती नहीं है। रिलोड, रिलोड हम ब्राउजर के नेविगेट डॉट रिलोड का यूज कर लेते हैं। तो ये ब्राउजर की प्रॉपर्टी है। कॉन्टेक्स्ट क्लिक एलिमेंट डॉट परफॉर्म, अगर आपको कभी ऐसा करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्लिक मेथड इज यूज टू राइट क्लिक ऑन ए रिक्वायर्ड एलिमेंट। किसी एलिमेंट पे आपको राइट क्लिक करना है तो आप क्या करोगे, कॉन्टेक्स्ट क्लिक करोगे। इट इज वन ऑफ आर्गुमेंट एलिमेंट ऑन विच द एक्शन टू बी परफॉर्म। आपको किसी एलिमेंट के ऊपर राइट क्लिक करना है, इस तरीके से कर सकते हैं। राइट क्लिक बेसिकली ब्राउजर की प्रॉपर्टी होती है, एप्लीकेशन की नहीं होती है, तो बहुत कम आएगा चेक करने को। क्लियर है, बटन दबा के ही हम एक्सेस करते हैं। कभी हम राइट क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर का राइट क्लिक है, ये वेबसाइट का नहीं है। ब्राउजर को हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम किसको चेक करते हैं, वेबसाइट को। वापस आते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप पे, ये समझ में आ गया, क्लिक और राइट क्लिक। नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का एग्जांपल ये था, ये आपको एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, ये टेस्टिंग वेबसाइट है, यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं हम सारी चीजें। तो ड्रैग एंड ड्रॉप में देखो, पहला क्या करना है, इस एलिमेंट पे जाना है। ठीक है, और दूसरा इसको कहाँ ड्रॉप करना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है। इसकी लोकेशन होनी चाहिए हमारे पास, और इसकी लोकेशन होनी चाहिए। इसको यहाँ से क्लिक करो और यहाँ पे दो एलिमेंट हमें फाइंड करने पड़ेंगे, एक तो ये एलिमेंट, और दूसरा कहाँ तक को ड्रैग करना है, किस एलिमेंट को ड्रैग करना है और कहाँ तक ड्रॉप करना है।
फिर इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले दोनों एलिमेंट करके देखते हैं। URL, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वेबसाइट को पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, वेबसाइट लोड हो रही है प्रॉपर। फिर हमें ये वाला एलिमेंट ढूंढना है। तो ये रोम आईडी मिल रही है box 6। नाम दे देते हैं इसको box 6 या रोम बॉक्स ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई आईडी। आईडी क्या है इसकी? box 6। ठीक है, इसको ड्रैग करना है कहाँ तक? इटली तक। इस एलिमेंट को ढूंढ लेते हैं। इसकी आईडी क्या है? 106। क्लियर? फिर एक्शन चेन ड्राइवर दे दिया, इसको ऑब्जेक्ट बना लिया। एक्शन एक्शन डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप। दो मेथड है, ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट, ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी ऑफसेट वाला समझेंगे। ऑफसेट वाला स्लाइडर में आता है, ठीक है, यहाँ पे हम एक्सेस देते हैं। अभी हम क्या यूज करेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसमें सोर्स, सोर्स क्या है? रोम बॉक्स, कॉमा टारगेट, टारगेट क्या है? इटली बॉक्स। ठीक है, और इसको परफॉर्म करने के डॉट परफॉर्म। क्लियर? टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड। के ब्राउजर बंद कर देते हैं, पुराने जो ओपन थे को अब इस करके। ठीक है, ये मूव हुआ। 1 मिनट का हमने स्लीप दे रखा था, तो स्लीप की वजह से वेट कर रहा है। तो वेबसाइट भी लोड होने में टाइम लगा रही, तो स्लीप की जरूरत नहीं, तुम्हें वैसे भी दिख जाएगा। ठीक है, रो कहाँ से ड्रैग करना है, कहाँ पे ड्रॉप करना है, वो हमें जगह सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक, फिर एक्शन चेन का ऑब्जेक्ट बनाना है, सोर्स और डेस्टिनेशन देनी है, और एक्शन को परफॉर्म कर देना है। तो सेलेनियम में बहुत सारा कोड ऑलरेडी है, से मेथड्स बने हुए ना, हमें अलग से मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, हमें यूज करने आने चाहिए। कोड से हम क्या कर सकते हैं? तो टेस्ट कर सकते हैं। कभी अगर ये मूव नहीं हुआ यहाँ तक और ये बॉक्स इसको नहीं मिला, तो एरर थ्रो कर देगा। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है सबको? इस तरीके से आप हैंडल करोगे ड्रैग एंड ड्रॉप के एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। यही हमने एग्जांपल देखा था, ड्रैग एंड ड्रॉप। कभी कभी ड्रैग एंड ड्रॉप आपको पास ऐसा मिलेगा, स्लाइडर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट भी कर सकते हो, ड्रैग एंड क्लिक एंड होल्ड मूव बाय ऑफसेट। ऑफसेट मतलब पोजीशन, कि वो कितनी पोजीशन पे जा रहा है। सपोज यहाँ पे एक वेबसाइट है jQuery ड्रैगेबल।
यहाँ पे भी आप देखो, इसको ड्रैग करके यहाँ से कहाँ तक ड्रैग करना है ये भी देख सकते हो। ड्रॉपेबल, इन एलिमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्या नाम है, जे क्वेरी एलिमेंट। इसी में हम ऑप्शन देख रहे हैं, एक स्लाइडर, कि कभी हमें ऐसा ऑप्शन मिले कि मुझे कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट में आप देखोगे फिल्टर लगाने होते हैं, किस तरीके से मूव कराना होता है स्लाइडर को। मैनुअल में तो आसान है, ऑटोमेशन में कैसे करेंगे, पहले इसको ढूंढते हैं कि कहाँ पे फ्रेम के अंदर है, डेमो फ्रेम। इस वेबसाइट को लोड करते हैं। क्लियर। और फ्रेम, डेमो फ्रेम, क्लास है इसकी प्रोपाथ, डायरेक्टली आप क्लास से भी फाइंड कर सकते हो। ऐसा आई फ्रेम एक्सपाथ लिख देते हैं, इसका कंट्रोल कॉपी, ऐसा आई फ्रेम @ क्लास, सी आई फ्रेम मिल जाए। देखो, कॉपी, कोड पे आए, आई फ्रेम ढूंढना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ। ये क्या हो गया, आई फ्रेम। ड्राइवर को क्या बोला, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, नहीं, ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, कौन से, आई फ्रेम। वो इस आई फ्रेम तक पहुंच जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमें वो स्लाइडर एलिमेंट पकड़ना है। यहाँ तक आ गए, इस स्लाइडर एलिमेंट। ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं। ये बना हुआ है, क्लास दी है। आईडी दे रखी है यहाँ पे, ऐसा डिव जिसकी आईडी स्लाइडर है और उसके अंदर स्पैन, तो ये हम यूज कर सकते हैं। पॉइंट ऐसा डिव @ID, क्या है इसकी, स्लाइडर, सिंगल कोट में रखना। और उसके अंदर क्या चाहिए, SPAN, स्पैन, ये स्पैन, इस पे जाना है, इसको कंट्रोल करना है। तो ये एलिमेंट है बेसिकली, स्लाइडर बेसिकली। ठीक है, सो हमने जाके इसको ढूंढ लिया, स्लाइडर नाम रख देते हैं, इसको ढूंढ लेते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ। अब एक्शन चेंज करना है, एक्शन चेंज का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें क्या कर रहे हैं, के ऊपर गए, क्लिक किया, होल्ड किया और इसको मूव कर रहे हैं, तो होते हैं ड्रैग करना, किस पोजीशन तक। ठीक है, अब इसमें पोजीशन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर ये स्ट्रेट होता, ठीक है, वाई एक्सिस, भी ऐसे है, ये एक्स एक्सिस। और कितना मूव कराना है इसको। ठीक है, ये डिपेंड करता है। सपोज अब भी कैसे, कितना डिपेंड करता है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, अगर हम इसकी विड्थ पे जाएं तो 438। अगर इसकी पूरी, ये स्लाइडर है, ये पूरा डिव है जिसके अंदर ये बना है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। इस एलिमेंट को ये CSS, क्लियर। और इसकी कंप्यूटेड में जाएंगे तो ये देखो यहाँ से, अब इसके अंदर पैडिंग भी दी है बाहर। ये इसकी इंटरनल स्पेस है।
437। ठीक है, फिर दो जगह पैडिंग भी दी है, मार्जिन पोजिशनिंग भी दी हुई है, और इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है। इसकी विड्थ अप्रॉक्स आ रही है 437, जो इंटरनल है 437.33। अगर मुझे हाफ तक पहुंचाना है इसको, 200 प्लस दे देता हूँ मैं, जहां तक मूव करेगा। क्लियर? ये एग्जैक्टली कैलकुलेट भी कर ले सकते हैं हम। अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इसका स्लाइडर की विड्थ करके भी ऑप्शन आता है। एलिमेंट को ढूंढो, गेट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस करके आप उसकी विड्थ भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, वो भी मेथड अभी देखेंगे हम। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज समझ में आ रहा है? स्लाइडर को कितना मूव कराना है, मैं वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मुझे अप्रोक्स यहाँ तक लाना है। ठीक है, 437 इसका टोटल दिख रहा है मुझे। हाइट भी दिख रही है, ये भी प्लस हो जाती है एक्चुअल में, पूरा ये कैलकुलेट होता है। उसकी पैडिंग जो साइड में ये होगी ना, हाइट विथ ये पूरा ये 437 इसकी मुझे कंप्लीट हाइट ना कोड से ही निकलेगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चीजें इसमें ऐड होती हैं। 20, अभी इससे ही काम चलाते हैं। 437। ठीक है, 200 प्लस दे देता हूँ मैं। अब कैसे करते हैं देखो, मुझे इसको मूव करना है। ये एलिमेंट मैंने ढूंढ लिया। ये एलिमेंट क्या है? ये स्लाइडर है। ठीक है, कितना मूव कराना है? 250 के अराउंड मुझे मूव कराना है। और कहाँ? एक्स एक्सेस में, वाई पे तो जगह नहीं है, एक्स एक्सेस पे मूव कराना है। तो क्या करूँ? एक्शन, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप बाई ऑफसेट। आप इसका भी यूज कर सकते हो, ऑफसेट का भी यूज कर सकते हो। और मैं दूसरा मेथड पर देखा था, एक और होता है। पहले ऑफसेट पे बात करते हैं। ठीक है, क्लिक एंड होल्ड दूसरा मेथड है। क्या? क्लिक एंड होल्ड। पहले ऑफसेट से देखते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप बाई ऑफसेट। क्या? सोर्स, सोर्स क्या हमारा? स्लाइडर। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मुझे अराउंड 250 मूव कराना है, और वाई एक्सिस कितना कराना है? 0। डॉट परफॉर्म। क्लियर? ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट में क्या होता है कि मुझे कितना किसी स्लाइड को काउंटिंग में लेना है। क्लियर? उसके बाद चला के देखते हैं। देखो ये मूव कर गया। मेरी एम थी इसको यहाँ तक मूव कराना। एक्स एक्सिस में क्यों कराया? क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। अगर स्ट्रेट बना हुआ होता तो किसमें होता? वाई एक्सिस में होता। ये चीज क्लियर है? ये काफी जरूरत पड़ेगी, कुछ एलिमेंट आपको ऐसे भी मिलेंगे। क्या ध्यान रखना है? अगर फ्रेम के अंदर है तो फ्रेम में स्विच करना है। इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के स्लाइड करना है, उस ऑब्जेक्ट को हमने ढूंढा। ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑब्जेक्ट, उस स्लाइडर को, उस एलिमेंट को क्या कर दो? मूव कर दो यहाँ तक, बस। ठीक है, और दूसरा आता है एक और मेथड, क्लिक एंड होल्ड। ठीक है, अगर आपको ऐसा करना है तो एक मेथड एक्शन डॉट क्लिक एंड होल्ड। इसको क्लिक एंड होल्ड करो, स्लाइडर को डॉट मूव टू दी ऑफसेट। किसी एलिमेंट तक मूव कराना होता या किसी पोजीशन तक मूव कराना होता तो हम क्या यूज करते? मूव बाय ऑफसेट। उतना ऑफसेट मूव करो। कितना? एक्स एक्सिस एक्स, वाई एक्सिस 0। डॉट, वहां जाके रिलीज कर दो। इसमें रिलीज करना पड़ता है। क्लिक एंड होल्ड किया था और रिलीज करना पड़ता है। डॉट परफॉर्म, डॉट परफॉर्म लिखना इंपॉर्टेंट है, तभी वो एग्जीक्यूट करता है। बाई ऑफसेट भी कर सकते हो, या अगर ऑफसेट नहीं करना चाहते हो क्लिक एंड वो, तो ड्रैग भी कर सकते हो। दोनों एक ही चीज है। लेट्स सी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके के ऑप्शंस को, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शंस को हैंडल करते हैं।
ये चीज क्लियर हुई सबको? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, तो इनमें आ रहा है सबको, एजेस का नो? दिनेश, श्रेया, स्नेहा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे उसमें? हाँ। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है, ये क्लिक एंड होल्ड मूव बाय ऑफसेट, जो भी हमने देखा। कोड को देखना, यहाँ पे परफॉर्म करके लिखा है। ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट, पोजिशनर देके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अभी बताया था। वर्टिकल ब्राउजर स्क्रॉल इन सेलेनियम ऑटोमेशन। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्टिकल स्क्रॉल मतलब ये जो स्क्रॉल बार है ना, ये वाला, इसको स्क्रॉल करना। अब ये ब्राउजर का है। ठीक है, आज तो सेलेनियम से आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ब्राउजर को हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम सेलेनियम से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे जावा स्क्रिप्ट कोड टू मूव ब्राउजर वर्टिकली। ठीक है, विंडो डॉट स्क्रॉल बाय भी होता है, विंडो डॉट ओपन भी होता है, तो मल्टीपल मेथड होते हैं। ठीक है, क्लियर? मूव बाय भी हम यूज कर सकते हैं, स्क्रॉल बाय भी यूज होता है। उसमें हम कमांड लिखते हैं, कैसे? विंडो, माई विंडो, मेथड बना दिया, इस मेथड को कॉल कर दिया, विंडो डॉट मूव टू या स्क्रॉल बाय, कितना स्क्रॉल करना है, और वो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करा दिया। कैसे करते हैं स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट? देखो, उस यही वेबसाइट है, स्लाइडर वाली वेबसाइट है, इस पर मुझे जाना है। ठीक है, और मुझे ये मूव कराना है 500 सपोज, इतना। और ये एक्स एक्सेस नहीं है, ये कौन सा एक्सेस है? वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस ऐसे होता है, वाई एक्सेस ये होता है, तो 500 मुझे बीच में आना है। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या लिखेंगे? ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मतलब हम इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं विंडो डॉट स्क्रॉल बाय 0500। ये जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, इस जावा स्क्रिप्ट को हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं बस सेलिन की हेल्प से। कभी हमें किसी एलिमेंट तक पहुंचना होता है या स्क्रॉल करना होता है, तो देखो हमने तो स्क्रॉल किया, पर टाइम तो स्लीप दे देते हैं तक दिख जाए। बहुत कम यूज होता है, बट ये हम मूव टू दी एलिमेंट का यूज कर लेते हैं अगर हमें सेलिनियम के थ्रू करना होता है। बट कभी जानबूझ के ब्राउजर का स्क्रॉल चेक करना है, क्योंकि ब्राउजर का एप्लीकेशन का नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसको मूव करा लिया, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे हो रहा है? जावा स्क्रिप्ट से हो रहा है, और जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो हमें मेथड लिखना होता है, क्या? एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। ये सेलिनियम का है, इसके अंदर से हम कोई भी जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इनको प्रैक्टिस करिएगा, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट है उसको पिक करेंगे। ये समझ में आया सब? ये थोड़ा सा लगा, ये मीनिंग है बेसिकली, एक के ऊपर एक एलिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है। क्लियर? इसमें डाउट है किसी को? समझ में आया सबको?